नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके का टॉपिक राजस्थान की हस्तकला या हस्तशिल्प। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम थेवा कला। थेवा कला क्या होती है? थेवा कला होती है कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, वो थेवा कला होती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। इसके जनक कौन है? नाथूलाल सोनी। यह कला प्रतापगढ़ के सोनी परिवार के पास अभी भी गुप्त रखी हुई है। वर्तमान में इसके कलाकार हैं महेश सोनी, रामप्रसाद सोनी, बैनीराम सोनी, रामविलास सोनी और जगदीश सोनी। सबसे पहले थेवा कला 1775 में महाराव संवत सिंह ने इसकी पहचान की और नाथूलाल सोनी को राज सोनी बनाया। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लू पोट्री, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। शुरुआत किसने की? महाराजा सवाई राम सिंह। कब? कार्यकाल क्या था इनका? 1875 से 1880। शुरुआत किसने की? महाराजा राम सिंह ने। महाराजा राम सिंह के काल में शुरुआत हुई थी जयपुर में। मूल रूप से ये कला चीन व फारस की है और ये मुगल काल में इंडिया में आई। इसके प्रमुख सिद्धहस्त है कृपाल सिंह शेखावत और वह नाथीबाई। इसके बाद मीनाकारी। मीनाकारी क्या होती है? आभूषणों पर मीनाकारी। जयपुर के साथ नाथ द्वारा बीकानेर में भी ये मीनाकारी की जाती है। महाराजा मान सिंह प्रथम के काल में लाई गई। कहाँ से लाई गई? लाहौर से। मीनाकारी सोने और चांदी व तांबे पर की जाती है। इसके प्रमुख सिद्धहस्त है कुदरत सिंह मीनाकारी के। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। किसके काल में लाई गई? मान सिंह प्रथम के काल में। कहाँ से लाई गई? लाहौर से। उसके बाद है उस्ता कला। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर सोने की मीनाकारी या मुनवती का कार्य क्या कहलाता है? उस्ता कला कहलाता है। इसका केंद्र कहाँ है? बीकानेर में। कलाकार कौन है? इसामुद्दीन उस्ता का इस कला में बड़ा योगदान है। वर्तमान में बीकानेर के मोहम्मद हनीफ प्रमुख कलाकार है। कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? बीकानेर में है। इसके बाद बंधेज। बंधेज क्या होती है? मनोवांछित रंगों के डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़ों को बांधकर फिर रंगा जाता है और फिर इनको खोल दिया जाता है तो ये कपड़ा अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, जिसे बंधेज कहते हैं। बंधेज कहाँ की प्रसिद्ध है? बंधेज जयपुर की प्रसिद्ध है। चुंदड़ी व साफे पर बंधेज प्रमुख रूप से जयपुर में किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? अकोला। अकोला कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, जो कि अकोला गांव में प्रसिद्ध है चित्तौड़गढ़ में। अकोला का दाबू प्रिंट बेडशीट, कपड़ा, चुंदड़ी व फेंटिया का प्रसिद्ध है। उसके बाद बाडला। बाडला क्या होता है? बाडला होता है कि पानी भरने का जिंक निर्मित बर्तन, जिसे रेगिस्तान का फ्रिज भी कहा जाता है। कहाँ का प्रसिद्ध है बाडला? जोधपुर का। इसके बाद छपाई कला। छपाई कला सांगानेरी छपाई लट्ठा या मलमल पर की जाती है। मलमल पर की जाती है। प्रिंट में प्राय काला और लाल दो रंग ही काम में लिए जाते हैं। मुन्नालाल गोयल ने छपाई कला को प्रसिद्धि दिलाई। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद कुट्टी का काम कहाँ का प्रसिद्ध है? कुट्टी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। महाराजा सवाई राम सिंह के शासनकाल में जयपुर में ये आई और जयपुर की कुट्टी का काम प्रसिद्ध है। इसके बाद गलीचे और दरियाँ। गलीचे भी जयपुर के प्रसिद्ध हैं। कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। जाजम की छपाई चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। गोटे के काम जयपुर व खंडेला सीकर के प्रसिद्ध हैं। जरी जड़ाई मूर्तियां बनाने का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। लहरिया और पोमजा जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद लाख का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। लाख के काम की प्रसिद्धि अयाज अहमद ने दिलाई। मणिहार काम करने वाले लाख से बने चूड़ियाँ का जो काम करता है उसे मणिहार कहा जाता है और लाख से बनी हुई चूड़ियों को भोपड़ी कहा जाता है। इसके बाद राजस्थान की लोक कला या लोक शिल्प या हस्तशिल्प हम कह सकते हैं। इसमें फड़ चित्र या पट चित्र या फड़
कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा कस्बा की, भीलवाड़ा की। अब वर्तमान में शाहपुरा जिला बन चुका है। प्रसिद्धि किसने दिलाई? कलाकार कौन है? श्रीलाल जोशी, जिसे पद्मश्री से नवाजा गया है। पाने, कागज पर बने देवी देवताओं के चित्रों को पाने कहा जाता है। इसके बाद काष्ठ कला या कावड़ या बेवाण क्या होता है? कहाँ का प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ जिले का बस्सी ये कावड़ या बेवाण प्रसिद्ध है, जो कि लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं व खिलौने बनाए जाते हैं। बेवाण क्या होता है? बेवाण एक काष्ठ मंदिर होता है जो सामने से खुला और तीन ओर से बंद होता है, लकड़ी का बना होता है, काष्ठ का बना होता है। कावड़ क्या होता है? कावड़ भी एक मंदिरनुमा काष्ठ कलाकृति होती है जिसमें कई द्वार बने होते हैं, सभी द्वारों पर चित्र अंकित रहते हैं। इसके बाद मणशिल्प या मिट्टी के जो शिल्प होते हैं, मिट्टी के जो खिलौने होते हैं, वो मणशिल्प है। कहाँ के प्रसिद्ध है? मोलेला गांव राजसमंद के मणशिल्प विख्यात है। इसमें मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाया जाता है, जिसे टेराकोटा भी कहा जाता है। उसके बाद मांडना। मांडना से तात्पर्य क्या होता है कि अलंकृत। मांडना से तात्पर्य होता है कि अलंकृत करने से विभिन्न प्रकार के रंगों या आटों या गोंद आदि से या खड़िया मिट्टी आदि से जो अलंकृत किया जाता है दीवार या फर्श पर आंगन में, उसे मांडना कहा जाता है। मांडना अत्यंत सरल, अमूर्त व ज्यामितीय शैली का सुंदर सम्मिश्रण होता है। सांझी। सांझी 7 पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी लड़कियां सफ़ेदी से पुती दीवारों पर गोबर से आकार उकेरती है, जिसे सांझी कहा जाता है। सांझी को माता पार्वती मानकर अच्छे घर वर के लिए कामना की जाती है। उसके बाद गोदना। गोदना होता है कि किसी तीखे औजार से शरीर की ऊपरी चमड़ी खोदकर उसमें काला रंग भरने से चमड़ी में पक्का निशान बन जाता है, जिसे गोदना कहा जाता है। जिसे आजकल हम टैटू कहते हैं, वो ही गोदना होता है। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की हस्तकला, हस्तशिल्प या लोक कला संपूर्ण होता है। जय हिंद दोस्तों।